हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं की हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 4.3 के छठा, सातवां और आठवां प्रश्न हल करेंगे। और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ जाएं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का छठा प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और फिर कहा गया कि यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। तो देखिए, हमने एक आयताकार आकृति बना ली है, ये खेत है मान लीजिए। तो इस आयताकार आकृति की जो खेत है हमने मान लिया है, इसकी सबसे छोटी भुजा ये है और ये x मीटर है। तो हम मान लेंगे, लिख लेंगे यहां पर, मान लीजिए आयताकार खेत की छोटी भुजा जो है वो x मीटर हमने मान ली। अब वो कहता है जो बड़ी भुजा है वो इससे 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा ये है, तो ये कितनी है x जमा 30। तो बड़ी भुजा हम लिख लेंगे इससे 30 मीटर अधिक, यानी x जमा 30 मीटर। अब बात दी हुई है विकर्ण की। विकर्ण भी हमें दिया हुआ है, ये विकर्ण है। ये विकर्ण कहा गया छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी x छोटी भुजा थी, इससे 60 मीटर अधिक, तो विकर्ण हो गया x जमा 60 मीटर। अब आपको पता है कि जो आयताकार आकृति होती है, आयत होती है, उसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये जो त्रिभुज मान ली हमने, देखिए बनी है ABC। इस त्रिभुज में ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या लिखेंगे हम कि विकर्ण का जो वर्ग है, यानी AC का वर्ग बराबर आधार और लंब के वर्ग। आधार AB है, AB का वर्ग जमा लंब, हमने यहां BC लिख लिया आकृति में, BC का वर्ग, ऐसे लिख देंगे आप। तो देखिए, अब इनका मान रख देंगे हम। AC का मान है हमारे पास x जमा 60 का वर्ग बराबर AB है x जमा 30 का वर्ग, और जमा BC है x का वर्ग, यानी x की 2। अब देखिए, a जमा b की 2 का सूत्र लग सकता है। यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर ब्रैकेट में a जमा b की 2 का सूत्र, ताकि आपको याद भी हो जाए। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये मैंने सूत्र लिख लिया। अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। यहां पर देखिए क्या बनेगा, x की 2 जमा 60 की 2 जमा 2ab, यानी 2 गुना x गुना 60 बराबर, यहां भी फिर वही x की 2 जमा 30 की 2 जमा 2 गुना x गुना 30, और जमा फिर ये x की 2, ऐसे लिखना है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए क्या आया, ये x की 2 जमा 60 की 2 मतलब 60 का वर्ग, यानी 60 का वर्ग होता है 3600। इन तीनों को गुना करेंगे, 60 गुना 120 x आएगा बराबर में ये x की 2 जमा 30 का वर्ग 900, जमा ये दोनों गुना हो जाएंगे, 30 दूनी 60x जमा x की 2। अब देखिए ये बना x की 2 जमा 3600 जमा 120x बराबर, ये वाला x की 2 और ये वाला x की 2 जमा हो गए, 2x की 2 जमा 900 जमा 60x। अब ये सारी संख्याएं जो हैं, ये देखिए तीनों जो संख्याएं हैं हमारी, तीनों पद जो हैं, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे दाईं तरफ, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, पहले तो यही संख्या लिख लेते हैं दोबारा, 2x की 2 जमा 900 जमा 60x। अब इन तीनों के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, माइनस x की 2 माइनस 3600 माइनस 120x बराबर में 0। तो ये आ गया, देखिए हमारे पास 2x की 2 में से x की 2 गया, x की 2 60x जमा का है और माइनस का 120x, तो माइनस का 60x बन गया। ये प्लस का 900 और माइनस का 3600, कितना बच गया, माइनस के 3600 में से 900 चलेंगे, जाएंगे 2700 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गई, इसके हम गुणनखंड बना लेंगे। देखिए द्विघात समीकरण है x की 2 माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, इसके हमने गुणनखंड बनाने हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 2700 है, तो 1 गुना 2700 लिखेंगे, कितना आएगा बराबर में 2700।
अभी 60 के यानी जो बीच वाली संख्या है x का गुणांक 60, इसके हमने टुकड़े करने हैं। तो 90 और 30 कर सकते हैं, 90 में से 30 घटा देते हैं। देखिए 90 में से 30 गए 60 और 90 गुना 30 2700 होता है। हमने सीधा लिख लिया है -2700 बराबर 0। जब आप ये ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का चिन्ह है बाहर, -90x और माइनस माइनस प्लस चिन्ह बदल जाएंगे, जमा 30x -2700 बराबर 0। अब पहली दो संख्याएं और आखिरी दो संख्याएं। पहली दो संख्याओं में से आपने x कॉमन लेना है, x -90 बचता है, जमा दूसरी दो संख्याओं में से 30 कॉमन लेना है, यहाँ भी x -90 बचता है, बराबर में 0। अब देखिए ये दो ब्रैकेट बच गए, इन दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन आ जाएगी x -90, तो ये बचेगा आपके पास यहाँ से x और यहाँ से जमा का 30 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों को आप अलग अलग करके 0 के बराबर रख देंगे, x -90 बराबर 0 और x जमा 30 बराबर 0। तो देखिए जो ये जमा का 30 है इधर आके माइनस का 30 बन जाएगा। तो ये हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो भुजा है, भुजा की लंबाई, खेत के भुजा की लंबाई जो है वो, या जो भी सबसे छोटी या बड़ी की लंबाई है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हम लिख देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो अब ये देखिए ये -90 इधर जाके जमा का 90 बन जाएगा, तो x बराबर 90। तो ये x का मान आ गया 90 मीटर, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो दूसरी भुजा जो है, यहां लिख दीजिए इसको, छोटी भुजा की लंबाई बराबर 90 मीटर। तो जो लंबी वाली भुजा थी यानी दूसरी भुजा थी, उसकी लंबाई कितनी थी वो हमें दे रखी थी प्रश्न में, 30 मीटर अधिक है इससे, यानी x जमा 30 मीटर। तो 90 जमा 30 कितना होता है? 120, यानी वो दूसरी भुजा 120 मीटर आ गई। ये 7वां प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 4.3 का ही। लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर दे रखा है हमें 180, और ये कहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या से 8 गुना ज्यादा है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए, देखिए हमने मान लिया कि जो बड़ी संख्या है वो x है और छोटी संख्या y, क्योंकि दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग भी ज्यादा होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, देखिए प्रश्नानुसार हमें पता है बड़ी संख्या है तो उसका वर्ग भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब x की 2 यानी x का वर्ग, और अंतर यानी माइनस करना है, छोटी संख्या का वर्ग छोटा होगा, -y² बराबर 180। ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये समीकरण 1 आ गई, मान ली हमने। अब दूसरी जो हमारे पास शर्त है वो क्या कहता है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या क्या थी? y, यानी y की जो 2 है, y का वर्ग, वो क्या है? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या थी? x। इस x का 8 गुना है, तो गुना में 8, यानी y² जो है वो बराबर में 8x है। तो ये जो y² का मान आया है ये हम यहां समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे y² का मान, यानी y की 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब जैसे ही इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी एक चर पद में। तो ये देखिए क्या थी? x की 2 माइनस y² के स्थान पे मुझे 8x लिखना है। 8x बराबर 180, ये बराबर का 180 इधर आके माइनस का बन जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब हमने इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो गुणनखंड कैसे बनेंगे? देखिए x² का गुणांक 1 है और अचर पद 180, तो 1 गुना 180 बराबर 180। अब ये जो बीच वाली संख्या है x का गुणांक ही 8 है, इस 8 के टुकड़े करने हैं, यानी हमें ऐसे लिखना है कि गुना करें तो 180 आए और घटा करें तो 8 आए। तो 18 और 10 देखिए बहुत आसान है, 18 है 180 और 18 में से 10 गए 8, तो मैं 8 को लिख सकता हूं 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए आप, ये आएगा 1x की 2 माइनस 18x, बाहर माइनस का चिन्ह अंदर वाला बदल जाएगा, जमा 10x माइनस 180 बराबर 0। अब पहली दो संख्याएं और आखिरी दो संख्याएं। देखिए पहली दो संख्याओं में से x कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 18 बचेगा, जमा दूसरी दो संख्याओं में से 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x माइनस 18 बचेगा। अब ये x माइनस 18 और ये x माइनस 18, देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है तो ये कॉमन आ जाएगी, हमारे पास बचेगा x माइनस 18 x जमा 10 बराबर 0। दो गुणनखंड बन गए, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। देखिए x माइनस 18 बराबर 0 और x जमा 10 बराबर 0। तो यहां से तो देखिए x का मान जो है जमा का 10 इधर जाके माइनस का 10 आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, और ऋणात्मक हमने लेना नहीं है तो इसको तो छोड़ देंगे। अब इधर लेंगे x माइनस 18, तो क्या आएगा?
माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18 बन जाएगा, तो x बराबर 18। और x क्या था हमारे पास, x थी हमारी बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या तो आ गई x बराबर 18, और जो छोटी संख्या है वो क्या आएगी, छोटी संख्या के लिए हमने माना था कि जो उसका वर्ग है वो 8 गुना बड़ी संख्या का है, तो यानी y की 2 बराबर 8 गुना x का मान रख दें 18। और इसको अगर मैं हल करूं आगे तो वाई स्क्वायर बराबर 18 गुना 8 कितना होगा 144। तो y बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो छोटी संख्या 12 आ गई और बड़ी संख्या 18। ये 8वां प्रश्न है, चाल और समय और दूरी का प्रश्न है। रेलगाड़ी की हमें बताया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वो कह रहा है यदि हम उस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो मतलब समय कम लगेगा। तो कितना कम लगेगा, वो कह रहा है 1 घंटा कम लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने सबसे पहले लिख लिया कुल दूरी 360 किलोमीटर। अब मान लिया हमने कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर पर आवर। तो सूत्र क्या है, सूत्र कहता है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमें समय दिया हुआ है कि 1 घंटा कम लगता है, तो हम समय को यहां ले आएंगे, चाल इसके नीचे लिख देंगे। तो सूत्र बन जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी जो है वो दोनों परिस्थितियों में समान है, कितनी है 360। तो देखिए मैं दूरी के स्थान पे तो लिख रहा हूं 360 बटे में चाल। चाल जो पहले हमने मान ली थी वो थी x बटे में x। अब दूसरी स्थिति में दूरी 360 और चाल अब बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितनी थी x, बढ़ा दी तो x प्लस 5। अब देखिए ये पहले वाला समय है, ये चाल बढ़ाने के बाद वाला समय है। तो जब चाल बढ़ गई है रेलगाड़ी की तो समय कम लगेगा, मतलब ये कम समय है ये ज्यादा समय है। तो इन दोनों को घटा कर देते हैं, ज्यादा समय में से कम समय घटा दिया। कितना कम लग रहा है, वो हमें दिया हुआ प्रश्न में 1 घंटा कम लग रहा है, तो बराबर में हमने 1 लिख दिया। अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम निकालना है, x जमा 5, तो ये आ जाएगा 360, ये x कट गया, x जमा 5 ब्रैकेट में माइनस फिर से 360, और x जमा 5 से x जमा 5 कट गया तो बचा x बराबर 1। ये ब्रैकेट खोल देंगे, 360 को x से गुना करना है, 360x जमा 360 5 से गुना होगा तो 1800 माइनस 360x बटे में, ये भी ब्रैकेट खोल देते हैं, x को x से गुना करेंगे x की 2 जमा 5x बराबर में 1 बटा 1। तो देखिए ये माइनस का 360x और ये जमा का 360x कट गए, कितना बचा, यहाँ बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 1800 बटे x² जमा 5x बराबर 1 बटा 1। आर पार गुना कर दीजिए, कितना आएगा, ये लिख देता हूँ। देखिए आगे x² जमा 5x बराबर 1800, ये प्लस का 1800 इधर आके माइनस का बन जाएगा, x² जमा 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसके आपने गुणनखंड बनाने हैं, तो गुणनखंड कैसे बनाते हैं हम, x² का गुणांक 1, अचर पद 1800, तो 1 गुना 1800 कितना आया 1800। अब इस 1800 को हमने टुकड़े बनाने हैं इसके, हम अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करते हैं, और ये बीच वाली संख्या क्या है, x का गुणांक 5। तो देखिए यहाँ बना के दिखा रहे हैं आपको अभाज्य गुणनखंड 1800 के। 2 के पहाड़े पे कर लेते हैं पहले, 2 में 18, 0 0 900 आ जाएगा। फिर 2 के पहाड़े पे आएगा 450, फिर 2 के पहाड़े पे 225। अब 5 के पहाड़े पे कर लेते हैं, 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 के पहाड़े पे 5 में 45, फिर 3 पे 3 तिया 9, फिर 3 पे 3 एकम 3। अब हम इसके गुणनखंड बनाने, देखिए कैसे बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 और 5 तिये 15 तिया 45। देखिए यहाँ से आया 40 और यहाँ से आया 45, इन चारों को गुना करके 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 और 5 तिये 15 तिया 45। तो 45 में से 40 जब जाएंगे तो 5 बच जाएगा। तो यही लिखना है हमने, 1x की 2 जमा 5 के स्थान पे लिख देंगे 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 1800 बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट खोल देंगे, 1x की 2 जमा 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। फिर देखिए पहली 2 संख्याएं और आखिरी 2 संख्याएं जोड़नी है हमें। पहली 2 संख्याओं में से x कॉमन आएगा, x जमा 45 माइनस आखिरी 2 संख्याओं में से 40 कॉमन आएगा, ये भी x जमा 45 बराबर में 0। तो देखिए x जमा 45 ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले सकते हैं। तो x जमा 45 x माइनस 40 बराबर
जीरो। तो दो संख्याएं आ गई, दो गुणनखंड आ गए, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। देखिए x जमा 45 बराबर जीरो, तो आया x बराबर -45। तो ये तो ऋणात्मक आ गई, तो लिख देंगे चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, लिख देंगे चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर होगी तो स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर लेंगे हम x -40 बराबर जीरो, ये 40 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर 40। तो जो रेलगाड़ी की चाल आ गई हमारे पास, रेलगाड़ी की जो चाल थी, समान चाल वो आ गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखा बच्चों आपने, ये थी प्रश्नावली 4.3, इसके हमने आज आपको छठा, सातवां और आठवां सवाल समझाए। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि तीनों सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और कक्षा 10वीं के और भी जितने बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, उन सब के साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने YouTube से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द वैदिक गुरुज फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए थैंक यू।